इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है आयोजक श्री दिगंबर जायसवाल जैन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, दिल्ली। निवेदक युगल मुनि 10वीं वर्षा योग दस्तक 2023, शकरपुर, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष 2023 से 2024 का भव्य शुभारंभ समारोह में। दर्शकों, नई दिल्ली के छतरपुर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में 29 अक्टूबर 2023 को परम पूज्य भिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष 2023 से 2024 का भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए हम भी देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। नई दिल्ली के छतरपुर स्थित अध्यात्म साधना केंद्र में 29 अक्टूबर 2023 को अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष 2023 से 2024 का भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समस्त भक्त उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं। इसके बाद आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग उपस्थित होकर मंचासीन होते हैं। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में धर्म ध्वज फहराया गया। स्वागतम सुस्वागतम। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा मंच का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूर, ओ पावन बेला आई रे नाचे मन का मयूरा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का महोत्सव समिति द्वारा क्रमानुसार स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, मन की वीणा से निकल। तदुपरांत भट्टारक सिद्धांत कीर्ति जी श्री क्षेत्र आरतीपुर मंड्या कर्नाटक द्वारा मंगलाचरण किया गया। सुलोयनम चंद समान तुंडम घूनादियम चम पयपूपशोहम तम गोमटेशम पनमामि निच्छम तम गोमटेशम पनमामि निच्छम। इसी पावन श्रृंखला में बालिकाओं द्वारा मनमोहक धार्मिक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। वसुनंदी क्षमा मूर्ते गुरुदेव सदा राध्याय, अजिताराधकाय विधि सर्वाघनाशकाय। शांति सागरम शांति सागरम शांति सागरम शांति सागरम नमो नमः। प्रथमाचार्य है शांति सागरम, शांति पुंज है शांति सागरम, ओजस्वी शांति सागरम। इसके बाद भक्तों ने भगवान महावीर स्वामी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज का चित्रानावरण किया गया।
इस अवसर पर अतिथियों का महोत्सव समिति द्वारा क्रमानुसार स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतम आपका स्वागतम आपका स्वागतम 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 स्वीकारो सभी मिलके ये स्वागतम स्वीकारो सभी। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन किया। जब से छुए चरण मेरे भाग्य खुल गए, ऐसा करो जतन। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने क्रमानुसार गुरुदेव वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग मां जनवाणी प्रदान की। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने प्यारी प्यारी गुरवर थारी वाणी लागे। जय हो। इसके बाद बालिकाओं द्वारा गुरु भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता, तुझसे जन्मों का नाता, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है, पत्थर को मोती कर दिया एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ कई अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, जिनमें धार्मिक स्थलों के संरक्षण, विकास तथा उनके पुनर्स्थापन के कार्य विशेष रूप से अनुकरणीय पहल है। आपको विशेष सेवा भाव तथा सफल संचालन के चलते आपको शासन द्वारा विशेष पदों पर विभूषित किया गया। तदुपरांत कार्यक्रम कमेटी द्वारा विशिष्ट महानुभावों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके बाद परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर गुरुदेव का भक्तिमय भजन सभी भक्तों को स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। ये शांति सागर महाराज कृपा
भक्तों पर करते हैं। माँ सत्यवती के लाल कष्ट भक्तों का करते हैं। आप नवभारत टाइम्स में संपादन में विशेष रुचि रखते हैं एवं विशेष पद पर वहां गौरवान्वित कर रहे हैं। श्रवण बेलगोला के महामस्तकाभिषेक में एवं जैन धर्म संबंधी टीवी, रेडियो वार्ताओं, गोष्ठियों के प्रचार प्रसार में संलग्न रहते हैं। आप सामाजिक क्षेत्र की कमेटियों में विशेष पद पर आसीन रहते हैं। अपनी सेवाएं देने से आपका प्रभावशाली बहुआयामी व्यक्तित्व आपके गरिमा में जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रसिद्ध स्थानों में वहां पर चित्र लिया करते थे। वो चित्र खिंचवाते थे तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप इतने बड़े आचार्य हैं, आपको चित्र की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा चित्र मैं अपने लिए नहीं खिंचवाता हूँ, चित्र इसलिए खिंचवाता हूँ ताकि वो समय कितना विकट समय था। अगर उस समय दिगंबर आचार्यों को, दिगंबर मुनियों को इस तरह से इतने स्वतंत्र रूप से विचरण करने और उनको नमन करने के लिए लोग लालायित रहते हैं, तो ये प्रमाण है कि आज हमारे दिगंबर मुनिराज जहाँ जाते हैं वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो स्वतः ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। स्वागतमी 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 आपका, स्वागतमी 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतमी 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 आपका, स्वागतमी 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 आपका। इसी श्रृंखला में गुरु सानिध्य में 60 किलो की षटखंडागम ग्रंथ का विमोचन किया गया, जिसके अतिशय क्षेत्र सुंदर विहार के प्रांगण में स्थापित किया जाएगा। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन चारित्र को दिखाया गया। राजनीतिक और सामाजिक विरोध के चलते असंभव सा हो गया था, किंतु चुनौती को चुनौती देने का गंभीर निर्णय शांति सागर जी महाराज कर चुके थे। वो न रुके, न थमे, न झुके, न डरे और विरोधपूर्ण माहौल में भी आगमानुसार चलते रहे। शनि शनि उनकी प्रभावना और दृढ़ता की शक्ति के आगे जैन समुदाय को नई रोशनी दिखने लगी और समाज में एक नव जीवन का संचार हुआ। आओ नी गुरुवर, आओ नी गुरु, आओ मनी से दर्शन बिन अखियां तरसे। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधि करणम। जय हो। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ आचार्य श्री वसुनंद जी मुनिराज का भक्ति में पूजन किया। ढोल रे बजाओ, आई सुबह ये घड़ी, हो आई सुबह ये घड़ी, देखो मंगल घड़ी। ढोल रे बजाओ, आई सुबह ये घड़ी, ढोलिया ढोल रे बजाओ, आई सुबह ये घड़ी, ढोलिया ढोल रे बजाओ, आई सुबह ये घड़ी। राष्ट्रहितैषी संत आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। और एक बार
आओ जी गुरुवर जी मारे आंगना, ओ एक बार आओ जी गुरुवर जी मारे आंगना। ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। और अब बारी है अक्षत चढ़ाने की। गुरुदेव के पूजन के दौरान प्रत्येक भक्त क्रमानुसार अनेक रंगारंग भक्ति नृत्य और उत्साह के साथ गुरु पूजन का लाभ अर्जित कर रहे थे। वसुनंदी नाम रे जपो सुबह शाम रे, वसुनंदी नाम रे जपो सुबह शाम रे। तक तक ताम तई तिगड़ा तिगड़ा तई, तक तक ताम तई तिगड़ा तिगड़ा तई, ता तैया तैया तक, आ तैया तैया तक। श्री आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। आई है गुरु चरणों में, घुमरो गुरु नामे घुमरो, घुमरो गुरु नामे घुमरो। देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित भक्त प्रभु भक्ति में लीन होकर अपने आराध्य गुरु का पूजन कर रहे थे। अति वीरा मैं सेवक तेरा, चरणों में आया स्वामी सब दुख हर लो मेरा, चरणों में आया स्वामी सब दुख हर लो मेरा। ओम ह्रूम वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा। मंगल दीपे मंगल ज्योत उज्ज्वल नाथ तुम्हारी, मंगल दीपे मंगल ज्योत उज्ज्वल नाथ तुम्हारी। हे नाथ चरण में आए, हे नाथ शरण में आए, हे नाथ शरण में आए, हम धूप जलाने आए। ओम ह्रूम साधना के शिखर पुरुष आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय अष्टकरम दहनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका मेरा आज, सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका मेरा आज। गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से खुल जाएंगे भाग, सितारा किस्मत का। ओम ह्रूम दीक्षा सम्राट आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय महामोक्षफल प्राप्तये फलम निर्वपामि स्वाहा। भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामि। ओम ह्रूम उपसर्गजयी अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामि। गुरुदेव का पूजन करने के उपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने सामूहिक रूप से गुरुदेव की आरती की। आरती गुरुवर की उतारो मिलके सारे, उतारे मिलके सारे। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष 2023 से 2024 के शुभारंभ पर भक्ति में जय घोष भजन की प्रस्तुति दी गई। आचार्य की जय हो, आया शुभ दिन आया, प्रथमाचार्य को पाया, आया शुभ दिन आया, शताब्दी वर्ष आया, आचार्य पदारोहण उत्सव 100वां वर्ष आया, प्रथमाचार्य शांति सागर जी ने धरा को महकाया, आचार्य पदारोहण उत्सव 100वां वर्ष आया, प्रथमाचार्य शांति सागर जी ने धरा को महकाया, आया शुभ दिन आया, प्रथमाचार्य को पाया, आया शुभ दिन आया, शताब्दी वर्ष आया, आया शुभ दिन आया, प्रथमाचार्य को पाया, आया शुभ दिन आया,
938 दिन किए कठिन उपवास गुरु। 938 दिन किए कठिन उपवास गुरु, किए कठिन उपवास गुरु। इसी दौरान प्रथमा नियोग संग्रह भाग 1 ग्रंथ का विमोचन किया गया। आपकी सौम्य छवि देखकर सभी के हृदय में आनंद के भाव उमड़ते हैं। वात्सल्य की सर्वोच्च पराकाष्ठा आप में भरपूर समाई हुई है। आप प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को लेकर नित मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। हे श्रवणराज, आपकी स्तुति स्वयं बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु है वह भी करने में असमर्थ है, तब हम सहज मानव क्या वंदना कर सकते हैं। माँ भगवती वीणा पाणी विद्यादायिनी सरस्वती की असीम कृपा आप पर है। आपने अपनी दिव्य विज्ञा के द्वारा कई सिद्धांतिक आगम परख कथानक ग्रंथ और भक्ति स्तुति पाठ की रचना करके जिन सुत सेवा की है तथा भविक जनों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त भी किया है। इसके बाद संपूर्ण समाज द्वारा आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज को आराध्य शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत किया। इसके बाद महिलाओं द्वारा आचार्य श्री द्वारा प्रदान किए गए जैन संस्कार जैन दीक्षा के बारे में अनूठी प्रस्तुति दी गई। दिगंबर जैन धर्म के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। येलगुल कर्नाटक में जन्मे सात गौड़ा पाटिल में दया की जो भावना अंकुरित थी उसने त्याग और वैराग्य को जन्म दिया और त्याग मार्ग ने उन्हें अद्भुत दृढ़ता दी। फिर वो महान दिन आया जब यरनाल में मुनि देवेंद्र कीर्ति जी से दीक्षा लेकर क्षुल्लक शांति सागर मुनि शांति सागर बन गए। ये वो दौर था जब दिगंबर मुनि परंपरा का आगम अनुसार पालन करना विलुप्त सा हो गया था। दिगंबर जैन मुनि परंपरा की आगमचर्या का पालन राजनीतिक और सामाजिक समस्त भक्तों को मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैन शासन में अनेकों संत हुए, अरहंत हुए और उस श्रृंखला में एक संत का नाम हमें बड़े गौरव से लेने का मन करता है। अंतरंग से उनके प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था उमड़ती है। वे जिन्होंने अपने दृढ़ श्रद्धान को बलवती किया, वे जिन्होंने चमत्कार को नमस्कार ना करके नमस्कार से चमत्कार की पद्धति को अपनाया, जिन्होंने महारोग उत्पन्न हो जाने पर भी अपने सम्यक्त से पद नहीं डिगाए, जिन्होंने सैकड़ों तीर्थों की यात्रा, देश का भ्रमण, धर्म की प्रभावना की, वे संत जिन्होंने 40 से अधिक प्रथमानियोग और करणानियोग जैसे ग्रंथों का समावेश किया, लेखनी की, जिन्होंने बागड़ की धरती पर जन्म लिया, वे संत जिन्होंने धर्म का डंका संपूर्ण जैन जनेतर समाज में बजाया, वे आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी जी हमारे लिए एक आस्था का केंद्र सहज ही बन जाते हैं। उन आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी जी को हमने देखा नहीं, लेकिन उन जैसे गुणों को जिनके अंदर आरोपित हम देखते हैं, उन जैसी श्रद्धा को जिनमें हम परिलक्षित करते हैं, उन जैसी ग्रंथ लेखन की कला को जो हम साक्षात अनुभूत करते हैं, वे संत और कोई नहीं, हमारे सामने हमारे श्रद्धा के, हमारे आराध्य के शिरोमणि साक्षात आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज हैं। इसके बाद समस्त भक्तों एवं समस्त मुनिराजों ने आचार्य श्री को नवीन पिच्छी प्रदान की।
तेरी किस्मत बड़ी है अच्छी गुरुवर ने अपनाया, तेरी किस्मत बड़ी है अच्छी गुरुवर ने अपनाया। महावीर से छवि तेरी कोई तुमसे न देखा कहीं, चाहे ढूंढ लो चिराग लेके तेरे जैसा नहीं देखा कहीं। पहना दिगंबर गहरा जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ओ जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। नाचो गौरी उसकी निजता लुप्त हो गई थी, इसलिए नूतन पिचका की आवश्यकता पड़ी। पुरानी पिचका प्राप्त करने के लिए कई लोग मन में भाव संजो करके बैठे हैं। युवा भाई भी मन में विचार कर रहे हैं कि पुरानी पिचका प्राप्त हो जाए तो भविष्य में नूतन पिचका लेने का संकल्प ले सकें। कुछ माताएं भी प्रतिमाएं लेकर के अपने जीवन को संयम की ओर गतिशील करना चाहती हैं। उनका भी संकल्प है यदि पुरानी पिचका प्राप्त हो जाए तो संभव है 1 वर्ष के अंदर नूतन पिचका ग्रहण कर ले। इसके अलावा सौभाग्यशाली भक्तों को पूज्य संतों की पुरानी पिच्ची ग्रहण करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। ओ जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। अरे चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई रे मेरी चांदी सोना हो गई। इस अवसर पर उपस्थित विद्वत जनों एवं महानुभावों ने गुरु चरणों में अपने विचार व्यक्त किए। मैं यहाँ एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, जिन्होंने भी अपने जीवन में चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ को नहीं पढ़ा है वे जरूर पढ़ें। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होगा। आपके हृदय को और जीवन को परिवर्तित करने वाला यह ग्रंथ है, अवश्य उसे पढ़ें। और साक्षात उसके उदाहरण हमारे सामने विराजमान हैं जिन्हें आप पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। बोलिए आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की जय। दिया सम्मान मिला मुझको गुरुवर का प्यार मिला, ओ मान मिला सम्मान मिला मुझको गुरुवर का प्यार मिला। मेरी चांदी सोना हो गई रे कितना दिया मेरे गुरुवर ने। हमें जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। आचार्य श्री हमारे इस देश की आन बान शान है, हमारे समाज का गौरव हैं और हम दिल्ली वाले आज सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ साक्षात रूप से अपने संग सहित विराजमान हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जो सामने बैठे हुए देवियों सज्जनों के लिए नहीं है। मेरा प्रारंभ है सामने बैठे हुए आचार्य श्री और मुनिराज जो हमारे श्रद्धेय बैठे हुए हैं उनके लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि
एक बार भिंड में मुझे बोलने का अवसर मिला। आचार्य विराग सागर जी महाराज ने मुझे बुलाया था। वहाँ पे 38 पीछी मुनिराज वहाँ विराजमान थे और मुझसे कहा गया कि दिनेश जी कुछ बोलेंगे। नसिया जी में इतना बड़ा, इससे भी बड़ा हॉल है भिंड में। तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी, मैं आज फिर कह रहा हूँ। इस समाज के अंदर, हमारी जैन समाज के अंदर, ये हमारे संत लोग हैं, ये हमारे समाज का गौरव हैं। ये जैन दर्शन और जैन धर्म को बढ़ाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और मोक्ष मार्ग पर अग्रसित होते होते इंसान से भगवान बनने की प्रक्रिया में संलग्न हो गए। लेकिन मैं एक बात कही मैंने भिंड में, आचार्य श्री, भिंड में 27,000 जैन परिवार का निवास है और 27,000 के जैन परिवार, दिगंबर जैन परिवारों ने वहां पर 56 मंदिर बना लिए हैं। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहाँ भगवान महावीर स्वामी का धर्म चारों वर्ण के लोग स्वीकार करते थे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। कहाँ हम क्षत्रियों ने धर्म छोड़ दिया, ब्राह्मण कहीं विरोधी बनने लगे, तो वैश्य लोग आपस में बंटने लगे। कितनी टुकड़ी हो गई, कितनी और होंगी हमारी संकीर्ण सोच के कारण। श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबरों में अलग, स्थानकवासी, मंद्रमार्गी, श्रृंगारी, अलग अलग, दिगंबरों में अलग अलग। किंतु ये शुभ सूचना नहीं है। जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले आगे आना पड़ेगा और अपनी पहचान अपनी जाति और गोत्र से नहीं, अपनी पहचान अपनी मानवीय सभ्यता संस्कृति से बतानी पड़ेगी। यदि सबको जोड़ना है तो 2 हाथों को जोड़ना सीख जाइए। यदि दोनों हाथों को जोड़ने की सामर्थ्य है तो पूरे विश्व को जोड़ सकते हो। और यदि एक हाथ उठा करके अपनी जाति का जयकारा लगाते रही तो न समाज को जोड़ पाओगे। यदि अपनी अपनी बात कहते रही तो अपने परिवार को जोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं शब्द को कहना भूल जाओ। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं शब्द को भूल जाओ। आज से संकल्प ले लो आचार्य शांत सागर जी के सौम्य आचार्य पदारोहण दिवस से, हम शब्द का प्रयोग करो। हमने ऐसा किया, हम ऐसा करना चाहते हैं। हम कहते ही सब आ जाते हैं और मैं कहते ही सब बिखर जाते हैं। जेणे सवंगादो णे सरिदम भविचेति हरम सिरि जिणे वाणिं बारसि अंगीहिं संचोत्तम लोये पूज्यं सिरि जिणे वाणिं कंठादिवचो कारणे रहिदं तयरोये हरं सिरि जिणे वाणिं जगमङ्गलं जगकल्याणिं पडमामि सया सिरि जिणे वाणिं पडमामि सया पडमामि सया। इस अवसर पर अभिक्षण
ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष 2023 से 2024 के शुभारंभ समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, दिल्ली के छतरपुर में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष 2023 से 2024 का शुभारंभ समारोह बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का वात्सल्य सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री दिगंबर जायसवाल जैन ट्रस्ट रजिस्टर्ड दिल्ली। निवेदक युगल मुनि 10वीं वर्षायोग दस्तक 2023 शकरपुर दिल्ली।